मूवी के स्टार्ट होने पे हम दो नागिनों को देखते हैं। एक होती है व्हाइट कलर की स्नेक और एक होती है ग्रीन कलर की, और दोनों ही नागिनें बहनें होती हैं। अब दिखने में तो काफी ज्यादा जवान दिखती हैं, लेकिन एक्चुअल में उन दोनों की उम्र 1000 साल से भी ज्यादा की थी। यहाँ पे व्हाइट स्नेक का नाम सूजन होता है और दोनों के पास ही ये एबिलिटी होती है कि वो कभी भी इंसान का भी रूप ले सकते हैं और सांप का भी। अब एक दिन उन दोनों को एक लड़का पहाड़ों पे दिखाई देता है जिसका नाम शियान होता है, और अभी शियान पहाड़ों पे लगे हुए फूलों को खा रहा होता है, जिसे देख के उन दोनों को काफी हैरानी होती है। अब वो कहती हैं कि क्या इंसान फूल भी खाते हैं। असल में शियान अपने दोस्तों के साथ मिलके कुछ जड़ी बूटियां ढूंढ रहा होता है और अभी वो जड़ी बूटियों की तलाश में पहाड़ के ऊपर जा रहा होता है। तभी ग्रीन वाली नागिन पूरी तरह सांप बन के उसके सामने आ जाती है और शियान को डरा देती है। अब डर की वजह से शियान पहाड़ पर से गिर जाता है। अब ये देख के सूजन को शियान पे तरस आ जाता है, इसीलिए वो अपने इंसानी रूप में आके उसे बचाने के लिए कूद जाती है। और अब वो यहाँ पे शियान को अपनी सांसें देती है और उसकी जान बचाती है, और फिर वो उसे किनारे पे लाके छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। और जब शियान की आंखें खुलती है तो उसके चारों तरफ उसके दोस्त होते हैं, और फिर वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई वो कहाँ पे है। जिस पर उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि यहाँ पे तो कोई लड़की नहीं है, हो सकता है तुम्हारा वहम हो। और उसी दिन गाँव में एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट होने वाला था, और इस फेस्टिवल में मंदिर का पुजारी और उसका साथी भी आने वाले थे, क्योंकि उन्हें शक था कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर भी आ सकते हैं जो कि लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब क्योंकि शियान जड़ी बूटियां लेके उसी फेस्टिवल की तरफ जा रहा होता है, इसीलिए वो मंदिर के पुजारी और उसके चेले को भी लिफ्ट दे देता है। अब हम दूसरी तरफ व्हाइट स्नेक को देखते हैं जो कि अभी शियान के बारे में सोच रही होती है, और वो यहाँ पे शियान को पहली नजर में ही चाहने लगी थी। और अब सूजन अपनी बहन से कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसकी मैंने जान बचाई थी, इसीलिए वो दोनों भी गाँव में होने वाले फेस्टिवल में जाने लगती है। और उसी रात वहाँ पे मंदिर का पुजारी और उसका साथी भी वहाँ पे थे, क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर कभी भी इंसानों पे अटैक कर सकते हैं। अब फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक पुजारी के साथी से मिलती है, और ग्रीन स्नेक को वो अच्छा लगने लगा था और वो उससे दोस्ती भी करना चाहती थी, लेकिन पुजारी का साथी उसे इग्नोर करता है और उससे कहता है कि मैं फिलहाल तुमसे बातें नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी मॉन्स्टर को ढूंढ रहा हूँ जो कि इंसानों पे हमला कर सकते हैं। और यहाँ पे वो ये बात नहीं जानता कि उसी के बगल में एक मॉन्स्टर है। और फिर यहाँ पे तभी ग्रीन स्नेक को शियान नजर आ जाता है, और अब वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मेरी बहन तुम्हें बहुत पसंद करती है और वो तुमसे मिलना भी चाहती है। अब यहाँ पे शियान उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता, और वो उससे मिलने के लिए भी मना कर देता है। अब ग्रीन स्नेक रिवर में गिर जाती है, और शियान जिस बोट में था उसे वो धक्का लगाती है और अपनी बहन तक पहुंचा देती है। अब जैसे शियान सूजन के पास आता है तो सूजन उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन शियान उससे कहता है कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, मगर मैं ये नहीं जानता कि आखिर वो लड़की है कौन। उसने मेरी जान भी बचाई थी मुझे सांस दे के। अब सूजन ये सब सुन के समझ जाती है कि ये तो मेरे बारे में ही बात कर रहा है। अब यहाँ पे सूजन उसके पास आती है और उसे धक्का दे देती है। अब वो खुद भी पानी में कूद जाती है, और फिर उसके बाद उसे वो रियलाइज करवाती है कि मैं वही लड़की हूँ जो तुमसे मिली थी और जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। और अब शियान को भी पता चल जाता है कि ये वही लड़की है। और अब दूसरी तरफ मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर नजर आ जाते हैं, इसीलिए वो उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन फाइट के दौरान एक मॉन्स्टर उसके पैरों पे काट लेता है, इसीलिए वो पुजारी को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। अब यहाँ पे वो पुजारी आता है और उनका मुकाबला करते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। और अब हम अगले दिन देखते हैं कि सूजन शियान के घर पे आ जाती है। शियान उसे अपने घर में देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और अब से वो एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और जल्द ही शादी भी कर लेते हैं। अब हम पुजारी के साथी को देखते हैं जो कि धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदलता जा रहा था। ऐसा इसलिए था कि फेस्टिवल के दौरान एक मॉन्स्टर ने उसे काट लिया था, जिसकी वजह से वो भी अब एक मॉन्स्टर में बदलने वाला था। और अब वो इस बात से काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है, और अब वो यहाँ पे सोचता है कि अगर मैं मॉन्स्टर बना तो मैं भी इंसानों को नुकसान पहुंचाऊंगा, इसीलिए वो सुसाइड करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे ग्रीन स्नेक आ जाती है। अब वो उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो प्लीज। अब वो उसे रोते हुए जवाब देता है कि मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैं सुसाइड करने वाला हूँ। अब इसे सुन के ग्रीन स्नेक उसे अपनी भी रियलिटी बताती है, और अब वो उसे अपनी स्नेक वाली जुबान उसे दिखाती है। और अब वो उससे ये भी कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं भी तो एक मॉन्स्टर ही हूँ। अब इसके बाद हम उसी पुजारी को देखते हैं जो कि अभी गाँव में थे, और यहाँ पे गाँव में लोग मॉन्स्टर की वजह से काफी ज्यादा परेशानी में थे। और शियान भी जो जड़ी बूटियां बनाया करता था
वो उन्हीं लोगों की मदद के लिए थी जिन्हें मॉन्स्टर ने नुकसान पहुंचाया हुआ था। लेकिन यहाँ पे सूजन ये बात जानती थी कि इस बार जिन मॉन्स्टर ने गांव वालों पे हमला करा है वो आम मॉन्स्टर नहीं है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और शियान ने जो दवाई बनाई है उससे गाँव वाले लोग ठीक नहीं होने वाले। इसीलिए अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए उठती है और अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में मिला देती है। और यहाँ पे सूजन के पास एक चूहा भी होता है जो एक्चुअल में उसका फ्रेंड होता है। और अब वो उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम अपनी सांसें इनमें मिला रही हो, तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है और इससे तुम्हारे शरीर में कमजोरी भी आ सकती है। और जब चियान लोगों को अपनी बनाई हुई दवाइयां पिलाता है तो लोग ठीक होने लगते हैं। अब ये देख के वो पुजारी हैरान हो जाता है क्योंकि वो पुजारी भी जानते थे कि ये लोग दवाई से नहीं ठीक हो सकते। अब वो चियान के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी दवाई बनाने में किसी और ने भी हेल्प करी थी। अब चियान उनसे कहता है कि जी हाँ, मेरी वाइफ ने मेरी मदद करी थी। अब यहाँ पे पुजारी को पता चल जाता है कि उसकी वाइफ कोई नॉर्मल लड़की तो नहीं है। अब यहाँ पे वो पुजारी उसे एक पवित्र चाकू देता है उसकी सेफ्टी के लिए। अब यहाँ पे वो पुजारी सूजन के पास आता है। अब वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम इंसानों की जान क्यों बचा रही हो, और तुमने मॉन्स्टर होते हुए भी एक इंसान से शादी की। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो, लेकिन फिर भी तुम शियान को छोड़ के चली जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये कह के वो पुजारी वहाँ से चला जाता है। अब रात होने पर शियान जब घर पे आता है तो वो शराब लेके आता है और ये कोई आम शराब नहीं होती बल्कि इसमें एक मेडिसिन मिलाई होती है ताकि स्नेक के काटने की वजह से जहर ना फैले। लेकिन सूजन तो खुद एक नागिन थी। अब शियान सूजन को भी शराब पिला देता है। अब उसे पीने के बाद सूजन को काफी अजीब सा महसूस होने लगता है। अब वो वहाँ से उठती है और खुद को एक रूम में लॉक करने लगती है। लेकिन तभी शियान हैरान हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरी किसी बात से नाराज हो गई। लेकिन सूजन उसे मना करने लगती है और यहाँ पे वो अपने स्नेक वाले रूप में आ रही होती है। और फिर यहाँ पे सूजन को पकड़ने के लिए वो पुजारी भी यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे उन दोनों की फाइट होने लगती है। और फाइट के दौरान शियान उसी पवित्र चाकू से उसे मारता है और चाकू लगने के कुछ देर बाद ही वो वहाँ से भागने लगती है और अपनी बहन के पास आ जाती है क्योंकि सूजन को एक पवित्र चाकू से मारा गया था। तो अब सूजन कभी भी एक इंसान का रूप नहीं ले सकती। अब शियान पुजारी से पूछता है कि आखिर मेरी वाइफ कहाँ पे गई, जिस पर वो पुजारी उसे जवाब देता है कि व्हाइट स्नेक एक्चुअल में तुम्हारी वाइफ थी। अब ये सुन के शियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब यहाँ पे वो चूहा आता है और शियान से कहता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे सूजन को बचाया जा सकता है, लेकिन उस जड़ी बूटी को पाना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उस जड़ी बूटी के आसपास हमें काफी ज्यादा मॉन्स्टर मिलेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी शियान वहाँ पे जाता है और जड़ी बूटी को हासिल कर लेता है। यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर शियान पे हमला भी करते हैं, लेकिन पुजारी और उसके साथी उसे बचाते हैं। और दूसरी तरफ वो चूहा वो जड़ी बूटी लेके सूजन तक पहुंचा देता है जिससे कि उसकी जान बच जाती है और अब वो फिर से इंसान का रूप ले सकती थी। और अब सूजन ठीक होते ही उस पुजारी और उसके साथी पे हमला कर देती है क्योंकि यहाँ पे उसे गलत फहमी होती है कि वो पुजारी उसे शियान से अलग कर रहा है। और अब सूजन शियान को एक दूसरी जगह पे ले आती है और अब वो शियान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और अब वो उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और अब यहाँ पे वो पुजारी भी आ जाता है। अब यहाँ पे वो पुजारी अपनी पावर्स यूज करके एक बहुत बड़ा टावर बनाता है और उसमें सूजन को कैद कर देता है और वहां से आना उसके लिए इम्पॉसिबल था। अब शियान अपनी पूरी जिंदगी उसी टावर के आगे बिता देता है अपनी वाइफ का इंतजार करते हुए। अब दूसरी तरफ हम मास्टर के साथी को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह एक मॉन्स्टर बन चुका था, लेकिन क्योंकि वो एक अच्छा मॉन्स्टर था तो वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। और यहीं पे इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।